हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल डी के ट्यूटर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गिल्लू लेसन का Q&A। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेट ऑफ Q&A की तरफ, जो एग्जाम में जनरली 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, किसे विचित्र पक्षी कहा गया है? उत्तर, कौवा को विचित्र पक्षी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, पितृपक्ष यानी पिंडदान पाने के लिए हमारे पूर्वज को किस रूप में अवतरित होना पड़ता है? उत्तर, पितृपक्ष पाने के लिए हमारे पूर्वज को काक यानी कौवा बनकर अवतरीण होना पड़ता है। अवतरीण का मतलब है उन्हें हमारे सामने आना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे दूरस्थ प्रियजनों के आने का मधुर संदेश हमें किसके कर्कश स्वर से सुनना पड़ता है? उत्तर, हमारे दूरस्थ प्रियजनों के आने का मधुर संदेश हमें कौवा या कौवे के कर्कश स्वर से सुनना पड़ता है। यानी कि हमारे जो भी प्रियजन, हमारे रिलेटिव्स अगर आते हैं तो उनके आने से पहले हमको जो जानकारी, उनका इंफॉर्मेशन है, इनके इरिटेटिंग वॉइस के कारण ही पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, गमले और दीवार के संधि के बीच में कौन छिपा था? उत्तर, गमले और दीवार के संधि के बीच में गिलहरी का बच्चा छिपा था। क्वेश्चन नंबर 5, कौवे किसे अपना सुलभ आहार बनाना चाहते थे? उत्तर, कौवे गिलहरी के बच्चे को अपना सुलभ आहार बनाना चाहते थे। सुलभ आहार का मतलब है कि फ्री में उसको अपना डाइट बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 6, महादेवी वर्मा गिलहरी के बच्चे को उठाकर कहाँ ले आई? उत्तर, महादेवी वर्मा गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आई। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त पोंछकर महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? उत्तर, रक्त पोंछकर महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ घंटों के उपचार के उपरांत गिल्लू के मुंह में क्या टपकाया गया? उत्तर, कुछ घंटों के उपचार के उपरांत गिलहरी के मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, गिल्लू का घर कहाँ बनाया गया? उत्तर, फूल की एक हल्की डालिया में गिल्लू का घर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10, भूख लगने पर गिल्लू क्या करता था? उत्तर, भूख लगने पर गिल्लू चिक चिक आवाज करता था। क्वेश्चन नंबर 11, गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? उत्तर, गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था। यानी कि गिल्लू का जो फेवरेट फूड था वो था कैश्यू नट यानी काजू था। क्वेश्चन नंबर 12, तंग या परेशान होकर महादेवी वर्मा जी गिल्लू को कहाँ बंद कर देती थी? उत्तर, तंग होकर महादेवी वर्मा जी गिल्लू को एक लिफाफे यानी एनवेलप में बंद कर देती थी। क्वेश्चन नंबर 13, गिल्लू को किससे बचाना महादेवी वर्मा के लिए एक समस्या थी? उत्तर, गिल्लू को कुत्ते बिल्लियों से बचाना महादेवी वर्मा के लिए एक समस्या थी। क्वेश्चन नंबर 14, कितने बजे गिल्लू खेल कूद कर अपने झूले में वापस आ जाता था? उत्तर, 4 बजे शाम के गिल्लू खेल कूद कर अपने झूले में वापस आ जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, लेखिका को अस्पताल में क्यों भर्ती होना पड़ा? उत्तर, मोटर दुर्घटना से आहत यानी घायल होने के कारण लेखिका को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, गर्मियों के दिनों में गिल्लू कहाँ लेट जाता था? उत्तर, गर्मियों के दिनों में गिल्लू महादेवी वर्मा जी के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, गिल्लू सुराही पर क्यों लेट जाता था? उत्तर, गर्मी से बचने तथा अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए गिल्लू सुराही पर लेट जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, गिलहरियों की जीवन अवधि कितने वर्ष की होती है? उत्तर, गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष की होती है। यानी कि जो गिलहरी या स्क्वैड्स है उनका जो लाइफ ड्यूरेशन है ये सिर्फ 2 ईयर्स यानी 2 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किसके जीवन यात्रा का अंत आ गया? उत्तर, गिल्लू के जीवन यात्रा का अंत आ गया। यानी कि गिल्लू के जीवन का जो एंड लाइफ एकदम एंड होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 20, गिल्लू के पंजे ठंडे होने पर महादेवी वर्मा ने क्या किया? अथवा गिल्लू के प्राण बचाने के लिए महादेवी वर्मा ने क्या किया? उत्तर, महादेवी वर्मा ने हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयास किया। यानी कि गिल्लू के पंजे जब एकदम ठंडे हो गए थे तब महादेवी वर्मा जी ने उसकी जान को बचाने के लिए उन्होंने हीटर को जलाया और उसको गर्मी देने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 21, प्रभात की पहली किरण के साथ कौन चीर निद्रा में सो गया? उत्तर, प्रभात की पहली किरण के साथ गिल्लू चिर निंद्रा में सो गया। चिर निंद्रा का मतलब है
मर जाना या फिर मृत्यु हो जाना। क्वेश्चन नंबर 22, गिल्लू की समाधि कहाँ बनाई गई? उत्तर, गिल्लू की समाधि सोनजुई लता के नीचे बनाई गई। यानी कि सोनजुई लता जो है गिल्लू का एक फेवरेट पेड़ था, फेवरेट लता था, जहाँ पे वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलते रहता था, उछलते कूदते रहता था। इसलिए उसकी मृत्यु होने के बाद वर्मा जी ने उसकी समाधि जो है उसी के नीचे बनाई। तो अब बढ़ते हैं हम सेकेंड सेट ऑफ Q&A की तरफ, जो एग्जाम से 2 और 3 मार्क्स के लिए और कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी क्यों कहा? उत्तर, लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी इसलिए कहा क्योंकि यह एक साथ समादृत, अनादृत, अति समादृत और अति अवमानित भी होता है। यानी कि कौवा जो है कभी कभी उसको हम ज्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं और कभी कभी ज्यादा उसको डिसरिस्पेक्ट भी देते हैं, इसलिए उसको एक अद्भुत या फिर अजीब या अनोखा पक्षी बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई दी? उत्तर, लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार के संधि में घायल स्थिति में दिखाई दी। क्वेश्चन नंबर 3, महादेवी वर्मा ने कौवे से गिलहरी की जान कैसे बचाई? उत्तर, महादेवी वर्मा ने घायल गिलहरी को अपने हाथों में उठाकर कमरे में ले जाती है, उसके घावों से बहते रक्त या खून को रुई से पोंछती है, उसके घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया तथा उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदे गिराया और इस तरीके से उन्होंने गिलहरी की जान बचाई। क्वेश्चन नंबर 4, महादेवी वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता रहता था? उत्तर, गिल्लू वर्मा जी के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसके दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। क्वेश्चन नंबर 5, महादेवी वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू क्या करते हैं? उत्तर, वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, वह कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता और कभी कभी सोनजूही की पत्तियों में भी छिप जाता। क्वेश्चन नंबर 6, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, गिल्लू के जीवन का अंतिम दिन आ गया। उस दिन गिल्लू अपने झूले में ही पड़ा रहा, वह न कुछ खाया और न बाहर खेलने गया। लेखिका को जब महसूस हुआ कि गिल्लू के पंजे ठंडे हो रहे हैं, तब उन्होंने हीटर जलाकर उसे गर्मी देने की कोशिश की। सुबह की पहली किरण के साथ गिल्लू चिर निंद्रा में सो गया। क्वेश्चन नंबर 7, गिल्लू के प्रति लेखिका महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कैसे महादेवी वर्मा जी जो है गिल्लू को अपने एक बेटे की तरह मानते थे। उत्तर, लेखिका ने कौवों से गिलहरी की जान बचाई जो घायल होकर गमले और दीवार के बीच में पड़ा था। घर वालों के रोकने के बाद भी उन्होंने गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आती है। लेखिका रुई से उसके रक्त यानी उसके खून को पोंछकर उसके घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाती है। लेखिका गिलहरी के बच्चे को गिल्लू कहकर बुलाती है, यानी वह उसको एक नाम दे देती है। उन्होंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में गिल्लू के लिए घर बनाती है। वह गिल्लू को खाने के लिए काजू और बिस्कुट देती है। गिल्लू के अंतिम दिनों में वह उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है। वह हीटर जलाकर गिल्लू को गर्मी देने की कोशिश करती है तथा गिल्लू को सोनजूही की लता बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने उसके नीचे गिल्लू की समाधि बनाई। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी जो है गिल्लू को अपना बेटे की तरह मानती थी और इसलिए उन्होंने उसको हमेशा इतना प्यार करती थी कि उसके लिए उसकी समाधि भी उसके फेवरेट पेड़ के नीचे ही बनाई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया गिल्लू लेसन के Q&A को। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।